नाज़रीन کرام، सैयदा आमिना की हज़रत अब्दुल्ला से शादी के ज़िक्र की तरफ बढ़ते हुए इब्न इसहाक की एक रिवायत है। वो लिखते हैं कि सैयदा आमिना बनु ज़ुहरा की हसीन व जमील तरीन ख़वातीन में से थी। फ़हम, खिरत, जाहो जलाल, हुस्न व जमाल में अपने कबीले में उनका कोई सानी नहीं था। इसी तरह ख़ानदानी एतबार से भी उन्हें इंतहाई क़द्र व मंजिलत हासिल थी। सीरत इब्न हशाम में तहरीर है कि हज़रत आमिना का बचपन इंतहाई पाकीज़ा और बेदाग था। आप आला हसब व नसब की हामिल थीं और यही चीज़ उस वक्त मुआशरे में काबिल फ़ख्र भी समझी जाती थी। आप गुलिस्तान कुरैश की कली और बनु ज़हरा की बेटी थीं। आप हमा वक्त पर्दे में रहा करती, इसलिए मौर्रखीन ने आपके सरापा को बयान ही नहीं किया है। उन्होंने इतना सिर्फ बयान किया है कि जिस वक्त आपकी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब से बात तय हो गई तो उस वक्त आप कुरैशी औरतों में सबसे अफजल खातून थीं। इब्न इसहाक लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुर्बानी वाले वाक़े में फ़िदिया के ऊँट ज़िबा करने के बाद हज़रत अब्दुल्ला को लेकर वापस लौटे। फिर आप उन्हें वहब बिन अब्द मुनाफ बनु ज़हरा के पास ले गए, जो उस वक्त बनु ज़ुहरा के सरदार थे। उन्होंने अपनी भतीजी हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कर दिया। फिर उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब हज़रत अब्दुल्ला को लेकर हज़रत सैयदा आमिना के चचा के पास तशरीफ़ लाए। ये वहब इब्न अब्दु मुनाफ बिन ज़ुहरा थे। उस वक्त यही बनु ज़हरा के सरदार और अपने नसब और शरफ की वजह से मुअज़्ज़ज़ थे। हज़रत बीबी आमिना अपने वालिद वहब इब्न अब्द मुनाफ का इंतकाल हो जाने की वजह से जनाब वहब ही की सरपरस्ती में थी। इमाम हलबी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उन्होंने ही अपनी भतीजी की शादी हज़रत अब्दुल्ला से तय की थी। नाज़रीन किराम, शादी के बाद हज़रत अब्दुल्ला जब हज़रत सैयदा आमिना के कफ़ील बन गए तो पीर के रोज़ शेब अबू तालिब में जमराए वस्ती के मकाम पर उनसे मुलाकात की, जिसके नतीजे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत हमल उनके शिकम अथर में जलवा अफरोज़ हुए और हज़रत अब्दुल्ला से ये नूर बिल आखिर जनाब बीबी आमिना में मुंतकिल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला ने शेब अबू तालिब में हजून के मकाम पर उस जगह क़याम किया था जहाँ बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को इस्लाम की इब्तिदा में कुरैश मक्का ने कैद करके उनका बाइकआउट किया था। ये कहा जा सकता है कि ये शेब यानी घाटी जो हजून के मकाम पर थी, अय्याम हज के अलावा दूसरे अय्याम में जनाब अबू तालिब के क़याम के लिए ठिकाना हुआ करती थी और वो घाटी जो जमरा वस्ती के करीब थी उसमें जनाब अबू तालिब हज के अय्याम में क़याम किया करते थे। अल्लाह बेहतर जानता है। फिर नाज़रीन किराम, हज़रत अब्दुल्ला 3 दिन अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी बीबी आमिना के पास रहे। अरबों का यही दस्तूर भी था कि जब मर्द अपनी बीवी के पास शादी के बाद उसके मैके में जाता तो वहाँ 3 दिन तक क़याम करता था। उस वक्त हज़रत सैयदा आमिना और उनके घर वाले शेब अबू तालिब में थे। इमाम हलबी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 बरस पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कुरैश नाम का एक नूर था। वो नूर तस्बीह बयान किया करता था और फरिश्ते उसकी तस्बीह के साथ तस्बीह बयान किया करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उस नूर को उनके सुल्ब में रखा, जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ज़मीन की तरफ सुल्ब आदम में उतारा और मुझे सुल्ब नूह में रखा और सुल्ब इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आग में फेंका। फिर मुझे मुअज़्ज़ज़ असलाब से पाकीज़ा अरहाम की तरफ मुंतकिल करता रहा, यहाँ तक कि मुझे मेरे ऐसे वालिदैन के माबैन निकाला जो कभी भी बदकारी पर इकट्ठे नहीं हुए, बल्कि हज़रत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बसनद
مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کے یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 برس پہلے ایک نور تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک قریش کے نور سے پہلے موجود تھا، گویا کہ قریش کا نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی نور سے ہے۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ رب العزت نے تمام کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں جاتا تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، آسمان نہ زمین، چاند نہ سورج اور نہ کوئی جن و انس تھے۔ کیا بات! ابھی مٹی نہ کھنکی تھی، ابھی پانی نہ برسا تھا، مگر بزم عناصر میں تیرے ہونے کا چرچا تھا۔ ناظرین کرام، امام فخر الدین رازی کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا اور اس نور مبارک پر طرح طرح کی سرفرازیاں فرماتا رہا۔ جب وہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رہا تو آپ کو مسجود ملائک بنا دیا۔ اس طرح یہ نور حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جلوہ گر ہو کر سب کو مشرف فرماتا رہا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو اس لیے حکم دیا گیا تھا کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی جبین مبارک میں تھا۔ ناظرین کرام، اس موقع پر آپ کی توجہ حضرت جبریل امین کی عمر اور نور مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق سے متعلق ایک بہت ہی معروف اور بہت ہی دل نشیں واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحوالہ کتاب التشریفات فی الخصائص والمعجزات میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تیری عمر کتنے برس ہے؟ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے سوائے اس کے کہ حجاب رابع یعنی چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہر 70,000 برس بعد ایک بار نمودار ہوتا ہے، جسے میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، میں وہی ستارہ ہوں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، امام حلبی روایات کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پیدا کیا گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا تو ان کے ذاتی نور پر یہ نور غالب آ جایا کرتا تھا۔ پھر وہ ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا جو ان کے وصی ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی من جملہ وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ وہ اس نور کی انہیں وصیت کریں جن کی طرف یہ نور ان کی اولاد میں سے منتقل ہوگا، کہ وہ اس نور کو صرف پاکیزہ صلبوں میں رکھے، اور اس وصیت پر سابقہ صدیوں میں عمل ہوتا آ رہا تھا، حتیٰ یہ کہ
नूर जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा। नाज़रीन किराम, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी एक और रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हमेशा पाक सुल्बों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल हुआ। अल्लामा यूसुफ नभानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत करते हैं कि जिस शब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम मादर हुजूर सैयदा आमिना में मुंतकिल हुआ, तमाम दुनिया में बुत सिरनगूं हो गए, ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई। कुरैश जो शदीद कहत और अजीम तंगी में मुब्तला थे, उन्हें मुसर्रत, खुशी और राहत हासिल हुई कि उन्होंने उस साल का नाम ही सिनतुल फरह वल इब्तिहाज रख दिया। सारे आलम में निदा की गई कि आज नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा में मुंतकिल हो चुका है। उन्हें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा होने की खुसूसियत और शरफ से नवाजा गया है, क्योंकि वो अपनी कौम से हसबन अफजल अस्ल और फ़रा के एतबार से पाकीज़ा तरीन है। नाज़रीन किराम, मुआरिजुन नबुवा में मनक़ूल है कि हज़रत आमिना की शब ज़फ़ाफ़ को मक्का की 200 औरतें रश्क और हसद से यूँ समझिए कि मर ही गईं, और बहुत सी औरतें ज़हनी खलफशार में मुब्तला हो गईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये शब जुमा थी, और दूसरी खुसूसियत ये कि ये 9 ज़िलहज यानी अरफा की रात थी। और फिर इस इंतकाल नूर की शब मलाइका ने जश्न मनाया। जिब्रील अमीन ने फर्श ज़मीन पर आकर बामे काबा पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया और खित्ता अर्ज़ को बिशारत दे दी कि आज रात नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम मादर में मुंतकिल हो चुका है, ताकि अफजलुल खलाइक तशरीफ़ लाएं और तमाम उम्मतों से बेहतर और बरतर शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ अर्ज़ानी फरमाए। नाज़रीन किराम, उसी रात इब्लीस लईन का तख्त उलट दिया गया और ये 40 दिन बहरो बर में मारा मारा फिरता रहा, और फर्त गम और शिद्दत गैज़ व गज़ब में स्याह और सोख्ता होकर कोहे अबू कुबैस के दामन में आकर रोने और चिल्लाने लगा। इसी आहो फुगां को सुनकर उसकी सारी ज़ुर्रियत जमा होकर इस गुरिया मातम को देखती रही और मालूम करने लगी। तो इब्लीस ने कहा कि ए मेरी ज़ुर्रियत, तुम्हें इल्म हो जाना चाहिए कि अब हमारी हलाकत मुतहक्कक हो चुकी है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलब अब्दुल्लाह से रहम सैयदा आमिना में मुंतकिल हो चुके हैं। ये शख्सियत अव्वलीन व आखरीन के लिए बायस शरफ व इज़्ज़त है। ये नूरानी पैकर हक्कानियत की तलवार लेकर मबूस और पैदा हो रहे हैं। बुतों को तोड़ेंगे और मुशरिकाना रस्मों को ख़त्म कर देंगे, शराब और जुए को हराम करार देंगे। इन्हीं की वजह से आसमानी ख़बरें अब हमको नहीं मिल सकेंगी। खित्ता ज़मीन से जुल्म और सितम को कम करने, इसको अदल व इंसाफ से वो भर देंगे। ज़मीन को अपनी सजदागाहों से ऐसे ही मुज़य्यन फरमाएंगे जैसे आसमान में सितारे जीनत का सबब बनते हैं, और कायनात अर्ज़ी पर अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद फरमा देंगे। इनकी उम्मत दुनिया में आने वाली तमाम उम्मतों से बेहतर होगी। शिर्क की बुराइयों को दुनिया से ये दूर करके दीन के कामों में खुलूस इखलास पैदा करेंगे। इनके मुत्तबईन अहले तक़वा और मग़फ़िरत होंगे, और तमाम नेकियां और आमाल खैर इनकी तरफ मंसूब किए जाएंगे, और अल्लाह का नाम लिए बग़ैर ये कोई चीज़ न खाएंगे न पिएंगे। अच्छाइयों का हुक्म देकर बुराइयों से रोकेंगे, नेकियों में सबकत करेंगे, गरीबों और मिस्कीनों पर शफ़क़त और रहम फरमाएंगे, और उनके साथ सिला रहमी और हुस्न सलूक से पेश आया करेंगे। और यही सिफ़ात जो इनमें और इनके मुत्तबईन में होंगी, वही हमारे लिए मुसीबत और अज़ियत का सबब बनेंगी। नाज़रीन किराम, ये बातें सुनकर इब्लीस के एक चेले ने कहा कि उस्ताद, फ़िक्र की फिर इसमें क्या बात है?
خطہ زمین پر بسنے والی قوموں کو 7 حصوں یعنی 7 زمانوں میں منقسم کیا گیا تھا، جس میں سے کچھ حصے یعنی کچھ زمانے گزر چکے ہیں، اور گزرنے والے اوقات میں بسنے والی قومیں آنے والے لوگوں سے زیادہ مضبوط اور لمبی عمروں والی تھی۔ ان کے ساتھ ہم نے جس طرح چاہا اس طرح کیا، اور ان کو جس طرح اپنی راہ پر چاہا ڈال دیا۔ اب ان کے ساتھ بھی ہم وہی طرز عمل اختیار کریں گے، تو اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ابلیس نے اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ان کی امت کے ساتھ تم ایسا نہیں کر سکو گے، اور اس کا سبب اس ذات اقدس کا امت پر لطف و کرم ہوگا جس کے سبب وہ ہماری دست برد سے باہر ہو جائیں گے۔ پھر چیلے نے کہا کہ ہم ان متبعین کو دلوں میں خواہشات ڈالیں گے، نفسانی خواہشات سے انہیں بھٹکائیں گے، اور بخل ان کے کی عادت بنا دیں گے، جو ان کی ہلاکت اور تباہی کا سبب ہو جائے گی۔ چیلے کی یہ باتیں سن کر ابلیس ناہنجار کی پھر کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا کہ ان باتوں سے میرا دکھ اور رنج کچھ کم ہوا ہے، اور تمہاری صلاحیتیں دیکھ کر میں اب زیادہ پر امید ہو گیا ہوں، اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔